फिलिस्तीन का झंडा लगा के घूमता हो, कूट दो उसे। बांग्लादेश का समर्थन करता हो, कूट दो उसे। भारत का मुसलमान, भारत का गद्दार, भारत का मुसलमान नहीं। पहचानेंगे कैसे ये गद्दार मुसलमान है? अरे जो रोड पे झंडा लेके फिलिस्तीन का घूम रहा है, पहचान लो उसे, गद्दार है। जो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलता है, साले को फांसी चढ़ा दी जाए। लिया, टीका भगवा लगाना पहन लिया, पाखंड है। भगवा मतलब पे कोई लगा टोपी लगा के घूमे तो पाखंड नहीं है। मैंने टीका लगा लिया तो पाखंड है। ठीक, टोपी वाले ही सवाल तिलक तिलक लगाना पाखंड नहीं होता भैया, कहाँ हो? गले में जिसने श्री राम लिख रखा है वो सवाल उठा रहा है, तुमने तिलक क्यों नहीं लगा रखा? हिंदू आदमी हो तुम। किसी की भी हिम्मत ही नहीं है कि हम लोगों को कुछ कह पाए। हम खुद ही तैयार नहीं रहते। क्यों नहीं रहते तैयार? जनेऊ तुमने पहना नहीं होगा, पहना है जनेऊ? हमने पहना है। किसने कहा बांग्लादेश के विरोध में नहीं बोलता मैं? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, सरकार देने चाहिए उनके। हम लोग नपुंसक है जो चुपचाप बैठे हैं। हम उन्हें यहाँ बिठा बिठा के क्या कहते हैं, रोटी खिला रहे हैं। अपने घरों के अगल बगल हमने बसा रखा है। अब सरकार सबके घर में थोड़ी पहुँच जाएगी? बोलो, किराए पे मकान तो तुम देते हो उन्हें। क्यों? 3,000 रुपये महीना आएगा मेरे यहाँ, मैं देता हूँ उन्हें किराए पे मकान। साले वो यहाँ आके हमारा खा रहे हैं, हम ही पे घर ला रहे हैं। भैया वो स्थिति सुधारनी चाहिए ना। चलो तुम और मैं दोनों बैठते हैं रोड पे, सरकार को मजबूर कर दें कि इन पे चढ़ाई कर दो। सुन ही नहीं रहा कोई। तुम लगे अपने वीडियो के चक्कर में, हम लगे अपना पेट भरने के चक्कर में। बातें बनाने के लिए तुम और हम खूब सारी बातें बना देते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। योगी जी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो देश में अवैध तरीके से बस चुके हैं उनको खदेड़ा जाएगा और इस भारत देश से निकाला जाएगा। कई लोग विरोध कर रहे हैं। योगी जी का ठेका थोड़ी है भगाने का, तुम्हारा मेरा भी तो है। बताओ कितने ढूंढे तुमने? जिस भारत देश के अंदर एक वक्त की रोटी पाने के लिए 24 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, उसमें ये पंडित जी 1 रुपये में खाना वितरण करते हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई इस देश के अंदर, इसमें 24 घंटे लोग मेहनत करने के बाद भी एक वक्त की रोटी मुश्किल से निकाल पाते हैं, और आप कैसे करते हैं? भैया पहली बात तो श्याम रसोई में आपका स्वागत है। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो करते हैं श्याम बाबा करते हैं। उन्हीं की बदौलत लोग मुझे आटा, दाल, चावल, चीनी आदि राशन देते हैं और हम लोग उसे प्रिपेयर करके बांट देते हैं। और एक आपका सवाल इसी में जुड़ा था कि क्या ज़रूरत पड़ गई। कोविड में जब लोग माइग्रेट हो रहे थे ना, दिल्ली एनसीआर छोड़ के जा रहे थे, तब से हमने क्या कहते हैं भोजन बांटना स्टार्ट किया। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। 4 साल से निरंतर भोजन सेवा हो रही है। बड़ी दिक्कत आई होगी पंडित, स्टार्टिंग में तो आपको विरोधी भी मिलते हैं, कहते हैं विरोध कि की ज़्यादा दिक्कत पैसा आई। आएगा, हाँ। गाड़ियां लेगा, बड़ी बड़ी कोठियां ले लेगा, उसके बाद मजे लेगा। अब वो देखने का होता है फर्क। कोई भगवान कहता है उसे, कोई कहता है जरक। ठीक है, तो ये तो अपनी अपनी सोच है। कोई क्या कहता है, अब मैं इससे ऊपर उठ गया। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे अपना काम करना है। जैसे अब 1 रुपये वाली रसोई चलते 4 साल हो गए। अब हमारी डिस्पेंसरी खुल रही है 1 रुपये में इलाज, जिसमें 1 रुपये में ही कंसल्टेंसी होगी एमबीबीएस डॉक्टर्स द्वारा, 1 रुपये में ही दवाइयाँ मिलेंगी और उसी 1 रुपये में टेस्ट भी हो जाया करेंगे। मतलब गवर्नमेंट आपको भी ना 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 ना, नहीं चाहिए ना। गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे काम है, वो हमें क्यों मदद करें? वो हमें नहीं चाहिए मदद। नहीं चाहिए मदद ना, आपको, मतलब इतना है कि आप कर लेंगे, सक्षम है आप। जिसके सर पे भगवान जी का हाथ होता है वो तो मूक होए पाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन, है ना। भगवान की जिसके सर पे कृपा हो वो सक्षम होता है। कई लोग सनातन विरोधी भी हैं देश के अंदर, कहते हैं कि ये पाखंड फैलाते हैं पंडित जी। पाखंड तो वो फैलाते हैं जो पुड़िया बांट रहे हैं। मैं पुड़िया थोड़ी बांट रहा हूँ, रोटी बांट रहा हूँ। रोटी में क्या पाखंड है? बताओ बताओ। देश में सवाल उठ जाते हैं ना, जैसे बाग टीका लगा लिया, टीका भगवा लगाना पहन पाखंड लिया, है। भगवा मतलब पे कोई लगा टोपी लिया। लगा के घूमे तो पाखंड नहीं है। मैंने टीका लगा लिया तो पाखंड है। टोपी वाले ही सवाल तिलक तिलक लगाना पाखंड नहीं होता भैया, कहाँ हो? नहीं उठा रहा है सवाल। गले में जिसने श्री राम लिख रखा है वो सवाल उठा रहा है, तुमने तिलक क्यों नहीं लगा रखा? हिंदू आदमी हो तुम। मैं लगाता हूँ, मंदिर जाता हूँ तब लगाता हूँ, नहीं, घर से लगाकर ऐसा निकलता नहीं हूँ। है। अभी मैंने थोड़ा मुंह धो लिया था, इस जो वजह से लगा टीका के मेरा मैं हट भी गया। मुंह धोता हूँ दिन में 2 बार, मेरा तो नहीं हटता। पता है क्या है, किसी की भी हिम्मत ही नहीं है कि हम लोगों को कुछ कह पाए। हम खुद ही तैयार नहीं रहते। क्यों नहीं रहते तैयार? जनेऊ तुमने पहना नहीं होगा, पहना है जनेऊ? हमने पहना है। नहीं, इसके कोई रूल होते हैं, रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो क्यों निभाने नहीं? पड़ते हैं। क्या रूल? मतलब इसको पहन के कोई गलत काम नहीं कर सकते, मतलब इसको बार बार धोना तो पड़ता है। गलत काम छोड़ दो ना करना। नहीं, सुसु तो नहीं छोड़ सकते ना, वो तो करना हाँ, पड़ेगा। अभी ना तो आएगा जनेऊ कान बाहर पे फील्ड चढ़ाया पर जाता है। एक कान पे चढ़ाया जाता है सूसू करने जाते हैं जब। ऐसा है, ये विषय बड़ा लंबा है। कोई विरोध नहीं करता, अपने ही विरोध करते हैं। लेकिन आपकी तमाम मुझे वीडियो आके सोशल बहुत- मीडिया पर आती हैं। हाँ। कई वीडियो आती हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हाँ। हिंदू मारे जाते हैं, हाँ। उस पर आपकी एक वीडियो नहीं आती। कई लोग किसने? सवाल करते अरे भाई साहब, मैं तुम्हें 20 वीडियो अभी खड़े दिखा दूंगा, तुमने देखी ही नहीं, इसका मतलब। सुन रहे हो?
आपने देखा ही नहीं, किसने कहा बांग्लादेश के विरोध में नहीं बोलता मैं? बोलो। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है? सर काट देने चाहिए उनके। हम लोग नपुंसक हैं जो चुपचाप बैठे हैं। जो गलत करे उसे तुरंत जवाब मिलना चाहिए। भारत की सरकार नपुंसक मतलब भारत की सरकार या लोग? भारत के लोग, हम उन्हें यहाँ बिठा बिठा के क्या कहते हैं रोटी खिला रहे हैं। अपने घरों के अगल बगल हमने बसा रखा है। अब सरकार सबके घर में थोड़ी पहुंच जाएगी। बोलो, किराए पे मकान तो तुम देते हो उन्हें, क्यों? 3,000 रुपये महीना आएगा मेरे यहाँ, मैं देता हूँ उन्हें किराए पे मकान। साले वो यहाँ आके हमारा खा रहे हैं, हम ही पे घर रह रहे हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? पेड़ से जिंदा जलाना, हिंदुओं को बांधकर जिंदा जला देना। कल ही एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पर, इसमें ठंड में औरत पर ठंडा पानी गिर कर उसको परेशान किया जाए। कहाँ पर? बांग्लादेश में। भैया वो स्थिति सुधारनी चाहिए ना। चलो तुम और मैं दोनों बैठते हैं रोड पे, सरकार को मजबूर कर दें कि इन पे चढ़ाई कर दो। सुन ही नहीं रहा कोई। तुम लगे अपने वीडियो के चक्कर में, हम लगे अपना पेट भरने के चक्कर में। बातें बनाने के लिए तुम और हम खूब सारी बातें बना देते हैं, आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता हिंदुओं के लिए कोई आगे नहीं आता है। हिंदुओं के लिए कोई आगे नहीं आता। अत्याचार के विरुद्ध कोई आगे नहीं आता। समझ रहे हो? अत्याचार जहां हो रहा होता है वहां तो हम दुम दबा के भाग लेते हैं, हम सब। योगी जी कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान जो देश में अवैध तरीके से बस चुके हैं उनको खदेड़ा जाएगा और इस भारत देश से निकाला जाएगा। कई लोग विरोध कर रहे हैं। योगी जी का ठेका थोड़ी है भगाने का, तुम्हारा मेरा भी तो है। बताओ कितने ढूंढे तुमने? लेकिन देखा जाए दक्ष चौधरी, अगर आपने नाम सुना हो तो उसने अभी रोहिंग्या बांग्लादेशी को अरे दक्ष, खदेड़ा था, उस पर केस हो गए, मैं जेल चला गया। लोगों को यही डर है। मैं फिर जवाब दे रहा हूँ, बेचारे दक्ष चौधरी की अकेले की जिम्मेदारी है? वो क्यों जेल जाए? वो क्यों फंसे? वो क्यों गालियां सुने? वो क्यों अपना तिरस्कार सहे? अरे हमें तुम्हें उसके साथ लगना चाहिए। घर घर में दक्ष चौधरी होना चाहिए। अन्यायी, आताताई, अत्याचारी, है ना, ऐसों का कोई मतलब इन पे कोई दया नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भारत का मुसलमान फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाता है, सड़कों पर आता है, लेकिन कोई वीडियो नहीं आती। भारत का मुसलमान, भारत का गद्दार, भारत का मुसलमान नहीं। पहचानेंगे कैसे ये गद्दार मुसलमान है? अरे जो रोड पे झंडा लेके फिलिस्तीन का घूम रहा है, पहचान लो उसे, गद्दार है। कह रहे हैं वहाँ इंसानियत मारी जा रही है। कहाँ पर? फिलिस्तीन में। और बांग्लादेश से हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे जो कह रहे हैं वो गद्दार हैं, जो कह रहे हैं वो गद्दार है। गद्दारों को पहचानेगा तो मतलब पंडित जी जैसे ये गद्दार है, ये अच्छा मुसलमान, मुसलमान जो कहते हैं कि ये अच्छा मुसलमान है, ये सही मुसलमान है, लेकिन अच्छा मुसलमान और गंदा मुसलमान कैसे पहचाना जाएगा आपकी नज़रों में? यार मेरे यहाँ तो आके बहुत सारे मुस्लिम जय श्री श्याम जय श्री राम करते हैं, है ना, और इस तरह के इंटरव्यू में अवॉइड करता हूँ। मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जो ना, सवाल सीधा सच्चा। जो देश के सनातन को आप प्रचार कर रहे हो, सवाल सीधा सच्चा, प्रेम भरा वो सवाल, सिर्फ प्रेम भरा सवाल। हाँ, इस तरह का नहीं कि वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है और वो क्या करता है और वो क्या करता है। जो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलता है साले को फांसी चढ़ा दी जाए। देखो कितना खुल के जवाब दे रहा हूँ। अब तुम कहो मुसलमान ऐसा अच्छा बुरा मुसलमान, और हमारी रसोई का विरोध हुआ था भाई साहब, मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, हम 4 लोग रो रहे थे। हिंदू ही नहीं आए मुझे बचाने, वो ही विरोध कर रहे थे मेरा। अब बताओ मैं क्या कह दूं? मतलब हिंदू भी नहीं आए आपके साथ समर्थन में? हाँ, हिंदू विरोध कर रहे थे। क्या गलत काम कर दिया मैंने? मतलब विरोध किया गया आपका? हाँ, किस काम का विरोध किया? भयंकर विरोध किया गया। कहो तो नाम से खड़ा कर दूं, चलो आओ दिखाओ, उनसे पूछो कि भैया क्यों विरोध कर रहे थे। घर घर जाके आप नहीं मांग रहे? मैं एक आदमी बता दो आसपास का क्षेत्र का कि जो ये कह दे कि पंडित जी ने 1 रुपया हमसे लिया। तो कैसा मतलब क्या फील हुआ कि जब हिंदुओं ने आपका? कुछ नहीं फील हुआ। आज ये सवाल जवाब करने आप भी आ गए। जब हम रो रहे थे तो आपने भी नहीं पूछा पंडित जी कहाँ हो। पंडित जी हम आपके साथ हर चीज से, मैं वीडियो भी डालूंगा, नहीं, तन मन धन हर चीज से। बहुत सारे नहीं, ना मुझे तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते रहो, अच्छे काम कहीं भी हो रहे हो अच्छे से चलते रहें। नहीं, सही गलत ठीक है। ये वो पंडित जी है जो 1 रुपए में लोगों का पेट भरते हैं। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे जो काम कर रहे हैं पूरे देश में वायरल हो और इनकी मदद हो, जो ये कर रहे हैं उस चीज़ की मदद हो, क्योंकि इनकी ये कह रहे हैं कि मुझे मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। श्याम बाबा अरे यार वो
बाबा बैठे हैं। मैंने एक बार भी तुम्हारी वीडियो में देख लो कहीं बोला हो कि मुझे मदद की कोई जरूरत बोला, नहीं आपने है। हम खुद कह रहे तो नहीं फिर बोला। अपने आप कैसे कह दी कि ये बोलने मुझे मैं मदद की? गुहार लगा रहा हूँ, आप नहीं, अच्छा नहीं, काम नहीं, कर रहे हो, गुहार आप दूसरे- अच्छा काम कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से लोगों से कह रहा हूँ। गुहार इस तरीके से लगाई जाती है कि भैया जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमारी तरह काम करते हैं, आटा दाल चावल चीनी राशन जिससे बने, चाहे अपने पड़ोस में कोई गरीब रहता हो उसे दे दो, पर अच्छे काम को आगे ठीक है, बढ़ाओ। मेरी बात को अवॉइड करना जो पंडित जी ने आपको बोला है, इस चीज़ पे ध्यान देते हुए ज़रूर करना। देखो क्या नाम है आपका? बंद मत करो, चलने दो। चले क्या चले नाम चले है? चले चले दे क्या नाम है आपका? चले दे। मेरा नाम प्रियांक त्यागी है। त्यागी जी, समय जब विपरीत होता है ना, तो हम अपनी आप बीती बता रहे हैं। कोई ये पूछने नहीं आता दो रोटी में से एक मतलब आधी किसी ने खिलाई हो, बिल्कुल। है ना। और जब आदमी एक समय पहुंच जाता है, तब जब सब लोग आते हैं। समय थोड़ा ठीक भगवान कृपा कर देते हैं ना, तो अच्छे बुरे सारे सवालों का जवाब एक्सपेक्ट किया जाता है कि सामने वाला दे दे। मैं विधर्मियों का विरोधी हूँ, प्योर विधर्मियों का विरोधी हूँ। सनातन के विधर्मी, हैं? सनातन के विधर्मी है। अरे विधर्मी विधर्मी होता है, चाहे सनातन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, विधर्मी विधर्मी होता है। दिन में जय श्री राम के टीके लगा के घूमते हैं, गालियां दी उल्टी सीधी, और शाम को ठेके पे चले जाते हैं। वही तो मैंने पहले सवाल किया था ना, मैंने टीका लगाकर जो ऐसा काम वो करते हैं। उन्हीं की वजह से तो हम बदनाम है। हमें देख के आदमी ये सोचता है क्या यार ये भी वैसे ही हो। सही होंगे। मेरा पहला सवाल ही आपसे ये था। नहीं सही है, मैं आ गया वहीं पर, है ना। तो भैया देश काल परिस्थिति के हिसाब से क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब सोचना पड़ेगा। और धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है ना, धर्म उसकी रक्षा करता है। और विधर्मी कोई भी हो, फिलिस्तीन का झंडा लगा के घूमता हो, कूट दो उसे, समझ रहे हो। बांग्लादेश का समर्थन करता हो, कूट दो उसे। हम साथ हैं, मैं साथ हूँ। बताओ किसे एक मिलाओ मुझे क्या ये। पंडित जी, इस बात पे मैं, एक देश में संविधान भी है, संविधान में कई चीजें लिखी हुई हैं, पुलिस है हमारे देश में, सरकार बना बेचारी दी। हर एक आदमी पे एक पुलिस नहीं पहुंच सकती ना, समझ रहे हो। हर एक आदमी पे एक पुलिस नहीं लास्ट मेरा पहुंच- सवाल होगा कि देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब अपनी वीडियो से जो युवा आपको देख रहा है। देश का युवा जो मुझे देख रहा है, सबसे निवेदन है भैया, अपने अपने स्तर पर विधर्मी, बांग्लादेशी, भारत की मतलब संविधान की गरिमा को, भारत की गरिमा को क्षति पहुंचाने वाला कोई सपने में भी दिखाई देना, तो भैया उसे छोड़ो मत। संविधान है, पुलिस को दे दो उसे ले जाके। जय श्री राम।